और हमने एक स्टैंडिंग वेव भी पढ़ लिया, इस वजह से हम दो अलग अलग बातें कर रहे हैं, इसलिए प्रोग्रेसिव वेव लिख देता हूँ यहाँ पे। जनरली वेव का मतलब चलना ही होता है, वेव और नॉट। बेटा शांति बना रहे। तो मुझे बताओ बेटा, जो फंक्शन होगा वो y इज अ फंक्शन ऑफ x, t होगा। बोलो भाई, ये तो होना ही चाहिए, x और t दोनों होने चाहिए उसके अंदर। दूसरी बात, उसके अंदर कैसे लिखा होना चाहिए? आपने देखा था ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो पहली बात तो ये कि वो फंक्शन होना चाहिए कुछ ax प्लस माइनस बीटी का। बोलो यार, ये बात आ रही समझ में? x और t कैसे आने चाहिए? एक साथ आने चाहिए, इससे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इससे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और बीच में प्लस माइनस या प्लस माइनस कुछ हो सकता है। समझ गए क्या बात को? बोलो यार, तुम लिखते थे ना ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ a और b कुछ भी कांस्टेंट हो सकते हैं, कुछ ऐसा फंक्शन होना चाहिए। दूसरी बात बेटा, जो y होता है, y क्या होता है बताओ मुझे? y होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। क्या ये इंफिनिटी हो सकता है? क्या ये इंफिनिटी हो सकता है? क्या पार्टिकल को इंफिनिटी जाना चाहिए अपनी मीन पोजीशन से? नहीं जाना चाहिए। मतलब y शुड बी फाइनाइट, y should be finite for any value of बेटा x। x का मतलब पार्टिकल, मैं x फिक्स कर देता हूं, इसका मतलब x की बात कर रहा हूं कि इस वाले x की बात कर रहा हूं, x इक्वल टू 5, मतलब जो x इक्वल टू 5 में पार्टिकल रखा है उसकी बात कर रहा हूं। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड टाइम, आप कोई से भी पार्टिकल की बात करो, किसी भी समय पे बात करो, y की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए। अगर वो इंफिनिटी आ जा रही है तो आप क्या बोलोगे? अगर ऐसा फंक्शन है स्टिल वो इंफिनिटी दे दे रहा है किसी भी इन की वैल्यू पर, तो आप क्या बोलोगे कि ये फंक्शन वेव का नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू बेटा अपन क्या क्या रख देंगे बताओ? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। x की वैल्यू कहां से कहां तक पुट कर सकते हैं अपन? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक पुट कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा करे। आपका मेन गेम ये रहेगा कि आपको इसको y को इंफिनिटी बनाना है, ताकि आप ये बोल पाओ ये वेव नहीं है। आपका पर्पस क्या रहेगा? इसको ये प्रूव करना कि वेव नहीं है, कैसे भी करके। तो आप x की वैल्यू कहां से कहां तक पुट करके देख सकते हो? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, जीरो भी बीच में पुट कर लेना, और टाइम कहां से कहां तक? 0 टू इंफिनिटी। टाइम तो भैया नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम की वैल्यू 0 से इंफिनिटी के बीच में हम वैल्यू चेक कर लेंगे और देखेंगे कि अगर y इंफिनिटी हो रहा है तो हम बोल देंगे भैया वेव नहीं है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? क्या वो इस फॉर्म में है भी या नहीं है। अब मुझे बताओ, अपन ने वो पढ़ा था स्टैंडिंग वेव, 2a sin kx cos ओमेगा t, क्या ये वेव है? प्रोग्रेसिव वेव है? नहीं। सर क्यों नहीं है? क्योंकि ये फॉर्म है ही नहीं इसके अंदर भैया, x और t अलग अलग है। समझ गए क्या बात को? तुम बोलो, लिख लो बेटा, एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर और बात खत्म करते हैं। क्या ये वेव है? हाँ सर बिल्कुल है सर, ये तो देखा हुआ है हमारा, तो भाई हमारा। तो ये हो गया बेटा, x और t इस तरीके से आ रहे हैं। दूसरी बात, आप सुनो मेरी बात बेटा, आप t की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, ये वैल्यू तो जो रहेगी ये एंगल ही रहेगा ना। साइन के अंदर कितना भी एंगल आ जाए, वैल्यू क्या होती है? -1 से 1 के बीच में होती है। तो y की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? -a से a के बीच में रहेगी हमेशा, तो कभी इंफिनिटी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये वेव है। बोलो यार, सही है क्या? तुमने बोला सर मैं टाइम को इंफिनिटी पुट करूंगा मैंने, और x को 0 पुट करूंगा, तो बता साइन इंफिनिटी क्या हो गया बेटा? कोई तो एंगल होगा ना, ये साइन के अंदर कोई सा भी एंगल हो, वैल्यू क्या देगा? -1 से 1 के बीच में। हो गया ना यार फाइनाइट। अगला लिखें, y इक्वल्स टू 4 अपॉन x माइनस 3t का स्क्वायर। मैं करके बताऊं? बोलो। पहली बात तो, पहली कंडीशन तो इसने जस्टिफाई कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। पर सोचो, मुझे इसे इंफिनिटी बनाना है, तो क्या मैं x की वैल्यू 0 और t की वैल्यू भी अगर 0 पुट कर दूं बेटा, तो ये 4/0 क्या बन जाएगा? इंफिनिटी बन जाएगा। और इंफिनिटी बनते मैं क्या बोल दूंगा? भैया बेकार है। एक कमी भी निकाल दी मैंने इसकी तो मैं बोलूंगा बेकार है, वेव नहीं है ये। सो इट इज नॉट अ वेव, नॉट अ वेव। समझ में आया क्या?
मैं जो वैल्यू चाहूं वो पुट कर सकता हूं एक्स और टी की, बस टी को माइनस नहीं पुट कर सकता। एक्स की जो वैल्यू चाहूं पुट कर सकता हूं, बस पर्पस ये रहेगा कि ये पुट करके इसको क्या बना दूं, इंफिनिटी। अगर मैंने एक बार भी इंफिनिटी से प्रूव कर दिया तो मैं बोल दूंगा वेव ये नहीं है। अगला लिखें बेटा, क्या तुम इसे इंफिनिटी बना सकते हो? कोशिश करो यार। एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पुट करके देख लो, जीरो पुट करके देख लो, इंफिनिटी पुट करके देख लो, टाइम की वैल्यू जीरो पुट करके देख लो, इंफिनिटी पुट करके देख लो, कितना ही कॉम्बिनेशन बना लो, क्या आप इसको इंफिनिटी बना पा रहे हो? क्या चेक करा आपने? हाँ, तो सर अगर मान लो बेटा, सोचो 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 सोचो, अगर मैं इसे जीरो जीरो बना रहा हूं तो बच जा रहा है वन के कारण। अगर सोचो मैं इसे इंफिनिटी बना दूं, एक्स इंफिनिटी टाइम भी इंफिनिटी, चलो टाइम जीरो एक्स इंफिनिटी, तो इंफिनिटी का स्क्वायर, इंफिनिटी प्लस वन इज इंफिनिटी, फोर अपॉन इंफिनिटी जीरो। नीचे अगर इंफिनिटी बना भी दे रहा हूं तो बेटा समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या बन जाएगा, जीरो। तो क्या मैं इसको इंफिनिटी बना पा रहा हूं? नहीं बना पा रहा हूं, इसका मतलब दिस इज अ वेव, दिस इज अ फंक्शन ऑफ वेव। समझ में आया क्या? ये साइनसॉइडल नहीं है, पर ये वेव का फंक्शन सही है। और तुमसे कोई पूछ ले अगर ये वेव है तो इसकी स्पीड बताओ, सुनो बेटा बहुत ध्यान से, स्पीड बताओ सर, v बताओ, वही कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ t कितना है 3, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 1, तो बेटा 3 मीटर पर सेकंड से। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताओ, पॉजिटिव x डायरेक्शन y, क्योंकि इन दोनों के कोफिशिएंट का साइंस ऑपोजिट है। समझे क्या यार? प्लस x डायरेक्शन में जा रही है, ये भी लिख लेना बेटा इसके अंदर।